नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में यानी कि आज 22 फरवरी को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, यानी राशि परिवर्तन होने वाला है। और ये राशि परिवर्तन मंगल ग्रह का होगा। मंगल ग्रह जिसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और इसको क्रूर ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। हालांकि ये जो मंगल ग्रह है ये हमारी ऊर्जा के, साहस के और योद्धा के, सैनिक बल के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली हैं, अग्नि तत्व के ग्रह माने जाते हैं। तो अब मंगल देव जो हैं ये 22 फरवरी को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और 22 फरवरी सोमवार का ये दिन है। ये अपनी राशि सुबह में बदलकर मेष राशि से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से ही राहु बैठे हैं। तो राहु के साथ अब यहाँ मंगल की युति हो रही है और मंगल का ये वृषभ राशि में जो गोचर होगा ये तुला राशि के लोगों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय माता दी और जय शनिदेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 22 फरवरी 2021 के मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। तो चलिए जानते हैं मंगल ग्रह तुला राशि के लोगों के लिए क्या बड़ा बदलाव उनकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, किन चीज़ों में आपको लाभ होगा और कहाँ आपको सावधानियाँ रखनी होंगी, इसी बात के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं। दोस्तों, मंगल देव की अगर हम देखें तो ये व्यक्ति को मानसिक रूप से बड़ा सक्रिय रखते हैं, शारीरिक रूप से बलवान करते हैं, दृढ़ निश्चय बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, साहस में बढ़ोतरी करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। तो जो सैनिक बल होता है किसी भी तरह का, उन चीज़ों के ये कारक ग्रह माने जाते हैं। तो देखिए, ऐसे में ये जो परिवर्तन होगा ये काफ़ी लंबा परिवर्तन होगा, अप्रैल तक बना रहेगा। तो ये आपके अष्टम भाव में होने वाला है और अष्टम भाव के बारे में आप जानते ही हैं कि ये अचानक से होने वाले बदलाव को बताता है, अचानक से होने वाले लाभ, अचानक से होने वाली हानि, इन सभी चीज़ों के बारे में ये बताता है। तो इसको हम ज्योतिष में आयुर्भाव भी कहते हैं। और वहीं अगर देखें तो मंगल आपके 7वें भाव यानी दाम्पत्य जीवन के, साझेदारी के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। तो ये आपके धन भाव के भी कारक ग्रह हैं, यानी दूसरे भाव के कारक ग्रह हैं। तो देखिए, 7वें और दूसरे भाव का प्रतिनिधित्व करते हुए मंगल का ये गोचर अष्टम भाव में होगा, जो आपके लिए कई तरह के परिवर्तन लेकर आया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस राशि के नौकरी पेशा जातकों की। तो दोस्तों, मंगल का ये गोचर, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप लोगों के अंदर कुछ ऐसे भाव ये डाल सकता है कि आप अपनी नौकरी बदलने की तरफ ध्यान देंगे, अपनी नौकरी बदलना चाहेंगे, यानी आपका मन होगा कि क्यों ना आप दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करें और इस जॉब को छोड़ दें। तो कुछ इस तरह की इच्छाएं अब आपके अंदर जागेंगी, लेकिन ऐसे में आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इससे अच्छा होगा कि जल्दबाजी में निर्णय लेने की बजाय जहां आप लगे हैं वहीं पर नौकरी करते रहें। नौकरी बदलने के अपने फैसले को तब तक के लिए आप टालते रहें जब तक आपके लिए कोई दूसरी जॉब नहीं हो जाती। लेकिन अभी फ़िलहाल इसे छोड़कर आप घर पर बिल्कुल ना बैठें। कुल मिलाकर आपको संतुष्टि रखनी होगी, यानी ये ध्यान रखना होगा कि जो अभी आपके पास है वही है और वही अच्छा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप आसानी से निपट पाएंगे। पुरानी नौकरी में ही आपको बने रहना है। बाकी इस दौरान आपको अपने कार्य कौशल में विकास देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, कोई अच्छी नौकरी अगर आपको मिलती है तभी आप पुरानी नौकरी को छोड़ें, वरना आप इस नौकरी को जो कर रहे हैं वही करते रहें। आपको अपने कार्य कौशल में विकास देखने को मिलेगा, यानी जो आपका आज तक का अनुभव है वो अनुभव अब आपके बहुत काम आएगा और आपको इस अनुभव के आधार पर ही अपने भविष्य में शुभ फल की प्राप्ति भी हो पाएगी। तो इस तरफ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। और चलिए हम बात करते हैं आपके बिजनेस की। तो यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, क्योंकि ये सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय कुछ ऐसा होगा कि यहाँ आपको पार्टनरशिप में कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करने का मौका मिलेगा।
यानी आपको अपने व्यापार से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानने का मौका मिलेगा जिससे साझेदार स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी और उसे जानकर आप अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोच पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये अवधि उत्तम रहेगी। इससे आपको अपने भविष्य में आने वाली उलझनों और गलतफहमियों से बचने की उम्मीद मिलेगी। और देखिए, अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, उत्तम रहेगा। यहाँ राहु और मंगल की युति जबरदस्त योग आपके लिए बनाएगी। अचानक से लाभ होने की आपके लिए उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। अचानक से होने वाला परिवर्तन को ये दर्शाता है अष्टम भाव। दूसरी तरफ राहु भी अचानक से ही प्रभाव को देता है, लाभ को देता है और साथ ही अचानक से हानि भी देता है। तो छोटे व्यापारियों को इस गोचर के दौरान ऐसा समय भी देखने को मिलेगा जब अचानक से आपके लिए लाभ की उम्मीदें बन जाएंगी, लाभ के योग बन जाएंगे। और अगर आपने कोई लोन लिया हुआ था, कर्ज लिया हुआ था, तो देखिए इस गोचर के दौरान बहुत हद तक आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आपको उस लोन को चुकाने में सफलता मिल सकती है। ऐसी स्थितियां भी जरूर निर्मित हो रही हैं। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो दोस्तों, वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ अपने जीवन साथी की सेहत का जरूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन साथी की सेहत संबंधित कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कोई गलतफहमी भी हो सकती है। तो यहाँ आपको सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आप अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करें, बातों को स्पष्ट करें, पारदर्शी बनाएं और ऐसी स्थिति में परिस्थितियों को खराब ना होने दें, उसको शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में भी आपको ऐसे लोगों से सावधानी रखनी है जो गुप्त शत्रु के रूप में माने जाते हैं, यानी जो आपके पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधानी रखनी है। कार्यस्थल पर आपको हर प्रकार की गॉसिप से दूर रहना है और कोई विवाद की स्थिति अगर होती है तो वहाँ भी आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी बेहद ज़रूरी होती है। साथ में कुछ उपाय भी होते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उपाय भी हम आपको इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। दोस्तों, ये जो परेशानियां हैं, ये जो थोड़े अशुभ प्रभाव हैं, इनसे आपको बहुत हद तक रियायत मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे तो वैसे ही आप काफ़ी चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए पहले से अधिक सावधान रहें। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है और आप उसको बहुत छोटा मान रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये छोटी मोटी बीमारी बड़ी बनने में देर नहीं लगती। तो इसलिए लापरवाही ना करें बिल्कुल भी सेहत को लेकर, वरना भविष्य में आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आप वाहन आदि का प्रयोग करते हैं, वाहन खुद चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय भी सावधानियां रखें। यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हेलमेट, सीट बेल्ट, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। स्पीड को कम रखें, क्योंकि दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सावधानी पूर्वक आपको इस सप्ताह के अंतर्गत करनी है और आगे भी करनी है, क्योंकि ये हमेशा ही सावधानी वाली चीज़ें होती हैं जिनमें सावधानी रखनी चाहिए। और कुल मिलाकर कहें तो तुला राशि के लोगों के लिए इस दौरान कई तरह के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। और इनमें से कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, ऐसा भी नहीं है अच्छे परिणाम ना हो। तो आपको बता दें कि लाभ के योग भी बन रहे हैं, बस उनका फ़ायदा आपको उठाना है। ग्रहों के प्रभाव शुभ रहेंगे। और अगर विद्यार्थियों की बात करें तो इस राशि के विद्यार्थी अगर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत होगी कि इस समय आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान रखें और पूरी फोकस अपनी पढ़ाई पर करें। बेकार के कामों में आप अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय आपका भटक सकता है मन पढ़ाई से भटकेगा और दूसरी चीज़ों में, खेल कूद में ज़्यादा लगेगा। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहेंगे, तो इन चीज़ों में देखिए समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत कीमती समय है और ये आपको आगे लेकर जाएगा। तो इसलिए पूरी मेहनत करें, पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई में लगे रहें। आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परिणाम इसका देखने को मिलेगा। इन बातों का ध्यान आपको रखकर चलना है। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी के मामले हैं तो देखिए ऐसे मामलों को आप बाहर ही सुलझा लें, वरना टाइम ज़्यादा लग सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो आप उपाय के तौर पर इस दौरान हनुमान जी की पूजा करें, यह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रत्येक मंगलवार, शनिवार के दिन जो आपके लिए बेहद उत्तम होगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो किसी मंगलवार के दिन भगवान नृसिंह के अवतार की कथा जरूर सुनें और फिर पढ़ें। इससे आपके मंगल की स्थिति भी मजबूत होगी
तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।